हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3। अगर आप लोगों ने हमारे इसके पीछे का वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। तो हम इस वीडियो में नाउन एंड नंबर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि इनकरेक्ट है, इन्हें हमें करेक्ट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, यानी कि उसे एक जोड़ी चश्मे की ज़रूरत है। इसका करेक्ट हो जाएगा ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। देखिए दोस्तों, इसमें एस नहीं लगा था। देखिए स्पेक्टिकल ऐसा वर्ड है जो हमेशा एस जुड़ा रहता है, वो हमेशा प्लूरल में ही रहता है। तो इसका हो जाएगा स्पेक्टिकल्स। क्या होगा? स्पेक्टिकल्स, यानी कि उसे एक जोड़ी चश्मे की ज़रूरत है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइजेज, यानी कि उन्होंने मुझे बहुत सारी सलाह दी। देखिए दोस्तों, लॉट में एस नहीं लगता है और एडवाइज में भी एस नहीं लगता है। इसका करेक्ट हो जाएगा ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइज। ये हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखती हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, यानी कि प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। देखिए दोस्तों, लाइट और साउंड ये दोनों ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, प्लूरल में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट में से एस हट जाएगा और साउंड में से भी एस हट जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन, यानी कि मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूट गया है। देखिए दोस्तों, फर्नीचर के संग हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। तो एस हटाने के लिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। देखिए दोस्तों, फर्नीचर में से एस हटाने के लिए हमने लगाया है आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इन माई रूम आर ब्रोकन, यानी कि मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूट गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखती हैं। द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। इसका हो जाएगा कवि और विद्वान मर गए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन आप सभी लोगों को लग रहा हो कि ये तो हमारा करेक्ट है क्योंकि कवि और विद्वान मर गए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कवि और विद्वान ये हमारा दोनों एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति कवि है और वही विद्वान है, इसलिए हम इसमें आर का प्रयोग नहीं करेंगे। एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट देखते हैं। इसका करेक्ट है द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। आप कहेंगे कि ये कैसे एक वचन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोएट है यानी कि कवि है, यहाँ पर द पोएट लगा है और यहाँ पर जो विद्वान है यहाँ पर द नहीं लगा है। यानी कि जो पोएट है वो एक ही व्यक्ति को कह रहा है और स्कॉलर भी वही व्यक्ति को कह रहा है। यानी कि एक ही व्यक्ति है जो विद्वान भी है और कवि भी है, वही मर गया है, यानी कि एक व्यक्ति है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। इसका करेक्ट हो जाएगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि समिति अपने हित में इस निर्णय पर पहुंची है। इसका करेक्ट हो जाएगा द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देयर का नहीं लगेगा, यहाँ पर देयर नहीं लगेगा, इट्स लगेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड could not agree as to the verdict, यानी कि जूरी हम न्यायाधीशों के समूह को बोलते हैं। यानी कि न्यायाधीशों के समूह अपनी राय में विभाजित थी और फैसले पर सहमत नहीं हो सकी। इसका करेक्ट हो जाएगा द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इट्स की जगह पर देयर का प्रयोग होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखती हैं। आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में हमारे कमरे की छत बुरी तरह टपकती है। देखिए दोस्तों, रूम, ये जो रूम है कोई निर्जीव यानी कि
ये निर्जीव वस्तु है। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी निर्जीव वस्तु के संग हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में हमारे कमरे की छत बुरी तरह टपकती है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। देखिए दोस्तों, फर्नीचर ऐसा वर्ड है जो प्लूरल में प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। यहाँ पर इज हो जाएगा और इसमें से जो एस है वो हट जाएगा, क्योंकि ये हमेशा किस में रहता है? सिंगुलर में रहता है। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, घर में बढ़िया फर्नीचर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेव हर अ 10 रुपीज़ नोट। देखिए दोस्तों, 10 रुपीज़ नोट ये हमारा कंपाउंड वर्ड है। मैंने उसे 10 रुपये का नोट दिया। इसका करेक्ट हो जाएगा आई गेव हर अ 10 रुपी नोट। देखिए दोस्तों, 10 रुपीज़ नोट है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है, ये हमारा सिंगुलर रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई लाइक किड्स पोएट्रीज, यानी कि मुझे कीट की कविताएं पसंद है। देखिए दोस्तों, पोएट्रीज नहीं होता है, ये हमेशा पोएट्री होता है। ये क्या रहता है? सिंगुलर में रहता है। आप पोएम लगाइए, नहीं तो पोएट्री लगाइए। इसका करेक्ट हो जाएगा आई लाइक किड्स पोएट्री या पोएम, आप दोनों लगा सकती हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आई एट अ लॉट ऑफ फिशेज, यानी कि मैंने बहुत सारी मछलियाँ खाई। देखिए दोस्तों, अगर लंच यानी कि खाने की बात मछली पर की जाए, या मैंने इतने सारे मछलियाँ खाई, ऐसा बात यानी खाने की बात की जाए मछलियों पर, तो हम क्या करते हैं? हमेशा फिश का प्रयोग करते हैं, फिशेज नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आई एट अ लॉट ऑफ फिश, फिशेज नहीं होता है। तो दोस्तों, हमने इसमें इतना एग्जाम्पल्स लिए थे। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।